हेलो बच्चों, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी और जय श्री श्याम। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 के जो एग्जाम्पल्स थे वो हमने डिस्कस करे। एक पॉइंट से एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है उसके बारे में हमने सीखा। यदि पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है तो नंबर ऑफ टेंजेंट होती है 0। यदि पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है तो नंबर ऑफ टेंजेंट 1। और यदि पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है तो नंबर ऑफ टेंजेंट 2। और इसमें हमने क्या देखा कि यदि कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है तो जो दोनों टेंजेंट होती है वो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, जो हमने थ्योरम 10.2 में प्रूव किया। एक हमने थ्योरम 10.1 में क्या प्रूव किया, एक टेंजेंट और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करती है उस पॉइंट से निकलने वाली रेडियस, रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे के क्या होती, परपेंडिकुलर। मैं शिव भक्त एम के सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसको आप सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में आप हर हर महादेव लिखे, जय माता दी लिखे, जय श्री श्याम लिखे, हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, खुद भी करें और 1 2 3 4 और भी करवाएं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, एक्सरसाइज 10.2 क्या है? इन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक पॉइंट Q से द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24। एक टेंजेंट की जो लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। ये इसका सेंटर है तो सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस, जैसे मान लो ये रेडियस, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O है, ये रेडियस OP हमें फाइंड करनी है। तो हम बाय थ्योरम 10.1 क्या जानते हैं, ये एंगल गुरुजी 90 डिग्री का है। ये एंगल यदि 90 डिग्री का है तो जो ट्राइंगल है OPQ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। कैसा ट्राइंगल हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये तो हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो हाइपोटेनियस हम क्या जानते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना, 24 का स्क्वायर। और ये इसको मैंने लिख दिया पी स्क्वायर। ये कितना, 625 इक्वल्स टू ये कितना, 576 प्लस पी क्यू स्क्वायर। इसको उधर ट्रांसफर कर दिया, 625 माइनस 576 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। तो ये कितना है आपके पास, 49 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर रूट ले लोगे तो 7 इक्वल्स टू पी क्यू, सॉरी ओपी 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 स्क्वायर, ओपी चल रहा है ये। तो जो ओपी है वो आपके पास कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ओके, जय श्री राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन फिगर 10.11, 10.11 फिगर तो यहाँ है ही आपकी बुक में है ना, देख लोगे ना बुक में, ठीक है चलो। If AP and TQ are the two tangent to a circle with center O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और दो टेंजेंट है TP, ये TP और ये TQ। ये T है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। और क्या कर रहा है, एंगल POQ, P ये सेंटर O है O, ये एंगल है कितना, 1 1
0 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है एंगल पी टी क्यू, ये एंगल आपको बताना है ये एंगल कितना है। तो देखो ये एंगल हम जानते हैं 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1, ये एंगल भी 90 डिग्री बाई थ्योरम 10.1। और एक क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल का सम कितना होता है गुरुजी? 360 होता है। तो हम यदि बात करें 90 प्लस 110 प्लस 90, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये एंगल कौन सा है? पी टी क्यू इक्वल्स टू 360। तो जो एंगल है पी टी क्यू इक्वल्स टू ये 360 माइनस ये कितना 290। तो ये सब्ट्रैक्ट कराओगे तो कितना आ जाएगा 70। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये 70। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा ये और ये एंगल तो 90 डिग्री के होंगे, 90 90 के होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आप डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, यदि ये 110 है तो ये 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा 70। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होता है 180, तो 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, ये पॉइंट P, दो टेंजेंट PA और PB, ये PA है ये PB है, ए सर्कल विथ सेंटर O, इसका सेंटर क्या है गुरुजी? इसका सेंटर है O। ठीक है साहब। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है वो 80 डिग्री है। देन एंगल POA, POA मतलब इसको इससे और ज्वाइन कराओ, इसको भी ज्वाइन कराओ। क्लियर? देखो हम जानते हैं ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, तो ये 40, ये 40 क्यों? थ्योरम 10.2 में हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। पूरा 80 है, 80 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितने कितने आएंगे? 40 40 आ जाएंगे सर। तो ये 40 ये 40, ये कितना 90। तो अब इस ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए पी, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है गुरुजी? 180। 180 में से ये एक 90 है, एक 50 है, ये 40 है, तो दूसरा कितना बचा गुरुजी? 50। इन दोनों का एंगल भी तो कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। तो 50, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? prove that the tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। एक सर्कल के डायमीटर के एंड्स पर जो दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, ये आपको प्रूव करना है। जैसे मान लो ये आपके पास सर्कल है, सर्कल सही नहीं बना क्या? तो दोबारा मिटा के बना देते हैं। चलो, एक सर्कल है हमारे पास, ये एक सर्कल है, और ये इस सर्कल का एक डायमीटर है, मतलब ये इसका सेंटर है। डायमीटर क्या होता है? ऐसे कोड जो सर्कल के सेंटर से पास कर जाए। ये इसके एंड से, एक तो यहाँ पे टेंजेंट, ये एक्स, ये वाई, और एक ही यहाँ पे टेंजेंट, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। और आपको ये प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको गिवन क्या है? गिवन है ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सेंटर ओ है। तो ए बी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल whose सेंटर ओ। और आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव, और क्या गिवन है इसमें कि एक्स वाई
and x dash y dash are two tangent. प्रूव करना है गुरुजी x y पैरेलल टू x dash y dash, ये दोनों टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम बात करें देखो प्रूफ की, यदि हम बात करें प्रूफ की तो प्रूफ के लिए यदि देखो हम क्या जानते हैं, बाय थ्योरम 10.1 ये रेडियस है तो ये एंगल है 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है बाय थ्योरम 10.1 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं बाय थ्योरम 10.1, या फिर हम लिख सकते हैं we know that radius and tangent both are perpendicular, so we can say that the angle OBY equals to 90 degree, उसको दिया इक्वेशन 1, और एंगल OAX dash equals to be 90 degree by इक्वेशन, इसको दिया इक्वेशन नंबर 2, ये भी क्यों बाय थ्योरम 10.1। तो हम लिख देंगे क्या, फ्रॉम equation 1 and 2 we can say that angle OBY equals to angle OAX dash। ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुए। गुरुजी ये तो हमें अल्टरनेट एंगल दिखाई दे रहे हैं, और अल्टरनेट एंगल कब इक्वल होते हैं, जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, केवल तब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। सो it is a alternate angle, so xy is parallel to x dash y dash hence 2, ये आपको प्रूव करना था। क्लियर है? ओके, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is the prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ऐसे कह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल की एक टेंजेंट है, और इस ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करती है वो इसके सेंटर से पास करेगी, कि यदि ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इसके सेंटर से पास करेगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये मान लेते हैं एक बार सेंटर ओ है, तो गिवन क्या है आपको, गिवन गिवन एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है ओ, सर्कल whose center is O, इसका सेंटर क्या है, O है। और प्रूव क्या करना है, देखो टू प्रूव ये करना है कि इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, जैसे इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ करी, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, और ये मैं मान लेता हूँ ओ डैश। हमने ये अज्यूम किया कि इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो इसके सेंटर से पास कर ही नहीं रही, हम एक बार ये मान लेते हैं। ठीक है, तो टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है गुरुजी ओ डैश, ये P, ये X और ये Y, ओ डैश P Y इक्वल्स टू, सॉरी ये तो 90 है, तो लाइन या O and O dash are center of circle, O dash is center of circle, ये हमें प्रूव करना, तभी तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से पास कर रही होगी। ठीक है, प्रूफ की बात करें, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है भाई। आप क्वेश्चन क्या है, आप एक बार और सुनो। आपसे ऐसे कह रहा है कि इस पॉइंट पर आप जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो इसके सेंटर से पास करती है। हम एक बार ये अज्यूम कर लेते हैं कि
ये तो सेंटर ओ है और इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन पास कर रहे हैं वो सेंटर से नहीं पास कर रही, वो पॉइंट ओ डैश से पास कर रही है। ठीक है, ये हमने एक बार अज्यूम किया। तो अब प्रूफ में यदि हम देखें, ओ इसका सेंटर है, तो एंगल ओ पी वाई इक्वल्स टू, मैं क्या बोल सकता हूँ, 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। 10.1 में हमने क्या सीखा कि गुरुजी जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, ये हमने थ्योरम 10.1 में सीखा। और मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ओ डैश पी वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, ये तो क्या है, गिवन। ये जो लाइन है ओ डैश पी, ये इस पॉइंट पी पर क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। अब ये सेंटर से भी पास करती है, मतलब पॉइंट ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड पॉइंट, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल ओ पी वाई इक्वल्स टू एंगल ओ डैश पी वाई, दोनों इक्वल होंगे, मतलब ओ पी वाई तो कौन सा, ये वाला एंगल, और ओ डैश पी वाई ये वाला एंगल। तो ये एंगल दोनों इक्वल है, तो ऐसा कब पॉसिबल है गुरुजी, ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट ओ और ओ डैश एक ही पॉइंट रहे, अदरवाइज तो ये ओ डैश पी वाई ये तो छोटा है, ओ पी वाई ये बड़ा एंगल है, देखने में भी तो लग रहा है। तो यदि ये अलग अलग लग रहे हैं तो इक्वल तो होंगे नहीं। इक्वल कब हो सकते हैं, जब गुरुजी पॉइंट ओ और ओ डैश दोनों सेम एक जगह ही पॉइंट हो जाए, तो ये ओ पी वाई ये भी वही एंगल आएगा, ओ डैश पी वाई ये भी वही एंगल आएगा। तो लिख देंगे इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ द पॉइंट ओ एंड ओ डैश आर कोइंसाइड पॉइंट। पॉइंट ओ और ओ डैश कैसे पॉइंट हो, कोइंसाइड पॉइंट हो, तभी ऐसा पॉसिबल है। और यदि ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड पॉइंट हो जाएंगे, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो इसके सेंटर से पास कर रही है, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, क्लियर है, ओके, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ऐसे कह रहा है, एक सर्कल है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये तो 5, ठीक है, एक पॉइंट ए से एक टेंजेंट की लेंथ है वो 4 गिवन है, ये टेंजेंट की लेंथ जो है वो 4 गिवन है, फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करनी, ये 90 डिग्री, ये ओ, ये ए, ये पॉइंट पी। तो ये एंगल P जो है वो 90 डिग्री होगा, क्यों, बाय थ्योरम 10.1 वी नो दैट द टेंजेंट एंड रेडियस बोथ आर परपेंडिकुलर, सो द एंगल P विल बी 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। तो जो ट्राइंगल होगा OPA, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें यदि अपन, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। तो ओ ए तो कितना है, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी, हमारे पास रेडियस है, ए पी हमारे पास क्या है, 4 का स्क्वायर, ये कितना 25, और ये 4 का स्क्वायर कितना 16, उधर ट्रांसफर कर दिया तो -16 इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर, ये कितना 9 इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। तो अब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3 इक्वल्स टू ओ पी, तो जो रेडियस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। क्लियर है,
पाइथागोरस थ्योरम लगाई, सोल्व कर लिया। ओके, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं गुरुजी? ऐसे सर्कल जिनका जो एक ही सेंटर पर बने हों, ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो जैसे एक तो ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, और सेंटर क्या है? ओ। ये सेंटर है ओ, और रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। जो बड़े वाले सर्कल को तो ये तो कोड है, और छोटे वाले सर्कल को टच करती है, उस कोड की लेंथ आपको फाइंड करनी है। लेट द लेंथ ऑफ कोड इज एपी और ए बी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया पी। इसको ज्वाइन करा दिया। ये तो आपके पास है 5, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 है, और ये ओपी है आपके पास 3, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 3 है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये ट्राइंगल क्या हुआ? वो राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी? लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओ ए कितना है? 5, तो ये क्या हुआ? 5 का स्क्वायर। ओपी कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, ये कितना? 25, और ये कितना? 9 प्लस एपी स्क्वायर। तो इस 9 को इधर ले गए तो 25 माइनस 9 इक्वल्स टू एपी स्क्वायर। ये कितना? 16 इक्वल्स टू एपी स्क्वायर। तो ये 4 स्क्वायर रूट ले लिया, तो एपी कितना आया आपके पास? 4। ठीक है, ये 4 आया। और आपने 9th में पढ़ा, किसी सेंटर से किसी कोड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। तो मतलब ये पॉइंट P जो है ए बी को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ठीक है, तो लिखा हमने वी नो दैट। क्या जानते हैं गुरुजी? हम जानते हैं एपी इक्वल्स टू बीपी। एपी और बीपी दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? ए बी इक्वल्स टू 2 AP। सो ए बी विल बी 2 into 4। सो ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जय श्री राम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe इस सर्कल। प्रूव दैट। सर्कल है, इसको एक क्वाड्रिलेटरल, मतलब इस तरह से कह रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल है ABC और D, जो इसको मतलब सरकमस्क्राइब का मतलब एक सर्कल जो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड को टच करे। ठीक है, ऐसे कह रहा है। वो टच कर रहा है, मान लो आपने नाम दे दिया PQR और S। एक क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल को 4 पॉइंट PQR और S पर टच करता है। देन प्रूव दैट AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये आपको प्रूव करना है। तो गिवन क्या है? गिवन तो यही गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल और इसका सेंटर ले लिया जैसे O। ये इसका सेंटर है O। ठीक है, ये इसका सेंटर गिवन है O। तो गिवन है आपको क्या? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD
सरकम स्क्राइब एक सर्कल को अंदर पैक कर लेता है। और प्रूव क्या करना है, देखो टू प्रूव, प्रूव करना है सर हमें क्या, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूव करना है। देखो प्रूफ, यदि हम इसको प्रूफ करें तो हम क्या बोल सकते हैं, बाय थ्योरम 10.2 from external the length of tangent from external point are always equal, AP equals to क्या बोल सकते हैं, AS बोल सकते हैं ऐसा। तो हम लिख सकते हैं the length of tangent are equal from external point, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है उसकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू AS, ये लिखा मैंने AP इक्वल्स टू AS। और क्या लिख सकते हैं गुरुजी, और लिख सकते हैं BP इक्वल्स टू BQ, BP इक्वल्स टू BQ, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं गुरुजी, CR इक्वल्स टू CQ, CR इक्वल्स टू CQ। और क्या लिख सकते हैं गुरुजी, DR इक्वल्स टू DS, DR इक्वल्स टू DS। ठीक है, हमने 4 पॉइंट जो वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल के, उनसे सभी जो टेंजेंट है उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो वो लिख दिया हमने। और इनको इक्वेशन दे दी 1 2 3 एंड 4, और चारों इक्वेशन को ऐड कर दो बाय एड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, इधर तो क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, इन चारों का एडिशन आ जाएगा इधर। अब यदि हम देखें AP प्लस BP, AP प्लस BP, इसको तो लिख देंगे गुरुजी AB, AP प्लस BP को लिखा हमने क्या, AB प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR, इसको हमने क्या लिखा, CD, गुरुजी इसको लिख दिया हमने CD इक्वल्स टू AS प्लस DS, AS प्लस DS, गुरुजी ये हो गई AD, ये हो गई हमारे पास AD। और फिर क्या है, BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ, ये हो गई हमारे पास BC, गुरुजी ये क्या हो गई, BC। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। याद क्या रखना है कि हमें एक तरफ क्या रखना है, AB प्लस CD। ठीक है, तो AP हम इधर लिख रहे हैं तो फिर BP भी इधर लिखे, AP इधर लिखा तो इसको आप ऐसे नहीं लिख दे गई BQ इक्वल्स टू BP, तो BQ AQ और BQ ऐड करोगे ना, फिर कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं उधर। तो AB के अकॉर्डिंग AB में क्या आ रहा है, AP आ रहा है और BP आ रहा है, तो AP और BP एक तरफ होना चाहिए। फिर इधर हमें क्या चाहिए, दूसरा CD चाहिए, तो CD को देखा तो CR प्लस DR, तो CR प्लस DR दोनों एक तरफ होने चाहिए। ठीक है, ऐसे एक तरफ लिख के फिर चारों इक्वेशन को ऐड कर दो, बस खत्म। इसी का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या कह रहा है, 11 ऐसे कह रहा है, 11 prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus, ऐसे कह रहा है कि यदि यदि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो फिर प्रूव करो कि ये ABCD एक रोम्बस भी है। ठीक है, पैरेललोग्राम तो गिवन है। अब देखो इसी में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, ये क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यही बता रहा हूं, वहां आगे 11 में नहीं बताऊंगा। ठीक है,
क्या है 11 ऐसे कह रहा है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेलल ग्राम है। तो पैरेलल ग्राम है तो पैरेलल ग्राम के लिए हम क्या जानते हैं गुरुजी, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। यदि एबीसीडी पैरेलल ग्राम है तो हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, ए बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं सी डी, और बी सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं ए डी। अपोजिट साइड जो है पैरेलल ग्राम की वो इक्वल होती है। और ऐसे पूछ रहा आपसे, ऐसे प्रूव करवा रहा है कि प्रूव दैट इट इज ए रोम्बस। ये रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, जिसके चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो ये तो इक्वल है ही, यदि ये इसके इक्वल आ जाए तो फिर ये रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये तो पैरेलल ग्राम बता रहा है। और यदि हम इसको और इसको प्रूव कर दे तो फिर ये इसके इक्वल हो जाएगी, ये इसके इक्वल है, ये इसके, तो चारों ही साइड इक्वल हो जाएगी फिर, और चारों साइड इक्वल होते ही क्या प्रूव हो जाएगा, रोम्बस प्रूव हो जाएगा। तो अब हम इसमें बात करें तो ए बी इक्वल्स टू सी डी है, बी सी इक्वल्स टू ए डी है, तो सी डी की जगह भी मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए बी। यहां तक एज इट इज सेम करना है, एज इट इज सेम होगा क्वेश्चन नंबर 11 में, यहां तक आगे लिख देंगे ए बी प्लस सी डी की जगह भी क्या पुट कर देंगे, ए बी, और ये इधर ए डी की जगह क्या पुट कर देंगे, बी सी, और एक बी सी हमारे पास और है, ए बी प्लस ए बी गुरुजी टू ए बी, और बी सी प्लस बी सी गुरुजी टू बी सी, टू से टू कैंसिल हुआ, ए बी इक्वल्स टू बी सी, मतलब ए बी, ये तो ए बी और ये बी सी इक्वल होगी, तो इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल होगी, और चारों साइड इक्वल होते ही ये क्या प्रूव हो गया, ये एक रोम्बस है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो यहां तक तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 में करना है, और क्वेश्चन नंबर 11 में आगे इतना और लिखना है, फिर लिख देना सो इट इज, सो द एबीसीडी इज ए रोम्बस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इन फिगर 10.13, अरे फिर 10.13 फिगर नहीं, आपके बुक में तो है। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम नहीं बोला था क्या? ओके, जय श्री राम, ठीक है, अब आ जाएगा। x y and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O। एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, O है। ये एक सर्कल जिसका सेंटर O है, इसके दो पैरेलल टेंजेंट है, एक तो एक्स वाई है और एक एक्स डैश वाई डैश है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है साहब, एंड अनदर टेंजेंट ए बी with point of contact C intersect x y at A, x y को तो A पर, मतलब इस तरह से, ये तो A है, ये B है, और ये पॉइंट O है ही, तो एट पॉइंट C, ये पॉइंट है C, देन प्रूव दैट एंगल AOB, AOB इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है, और ये आपके पास डायमीटर है। क्लियर है? अब गिवन क्या है आपको, मुझे गिवन है एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, और एक ये ए बी भी टेंजेंट है, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, मुझे हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो इसका प्रूफ, यदि हम बात करें प्रूफ की तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट ओ को सी से ज्वाइन करा दिया, ठीक है, और ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ सी ए एंड ट्राइंगल ओ सी बी, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें कि, सॉरी, ओ सी ए और ओ, इसको नाम दो पी क्यू, ये पी है, ये क्यू है, ठीक है, ओ सी ए और ओ ए पी, सॉरी, इस ट्राइंगल में एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों में यदि हम बात करें तो गुरुजी हम लिख सकते हैं ओ सी इक्वल्स टू ओ पी, क्यों, रेडियस ऑफ ए सर्कल,
एक ही सर्कल की रेडियस है। और क्या लिख सकते हैं, क्या बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 90 और ये भी 90? क्यों भाई, थ्योरम 10.1, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो 90 होगा, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये भी 90 होगा। क्या लिख देंगे, एंगल P इक्वल्स टू एंगल C, ईच 90, दोनं 90 डिग्री के हैं इसलिए। और थर्ड क्या बोल सकते हैं, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए भी बोल सकते हैं, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए कॉमन, तो हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ओ सी ए इज कॉन्ग्रेंट, ओ सी ए, ओ पी ए लिखो इसको, सिमिलरली भी तो होना चाहिए ना, इसको हम ओ सी ए लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे ओ पी, तो ओ सी ए, ट्राइंगल ओ सी ए इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ पी ए, दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। तो बाय सिपिसिटी रूल इसको मैं एंगल 1 दे देता हूँ, इसको एंगल 2 दे देता हूँ, इसको एंगल 3 दे देता हूँ, इसको एंगल मैं 4 दे देता हूँ। तो बाय सिपिसिटी एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे गुरुजी। क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या प्रूव कर दिया हमने, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए। तो बाय सिम्प्लिसिटी रूल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हुए। और ऐसे सिमिलरली हम एंगल 3 और एंगल 4 को भी इक्वल बोल सकते हैं। कैसे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करके, ठीक है, बट आपको प्रूव नहीं करना, आपको केवल सिमिलरली लिखकर लिख देना है। जैसे हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया ना, वैसे ही हम इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। और जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो वी कैन से दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब देखो, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये है कितना, 180 डिग्री। क्यों, स्ट्रेट एंगल। तो हम क्या कहेंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं गुरुजी हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। और हमें क्या क्या प्रूव करना, 2 और 3 को प्रूव करना। तो 1 को तो रिप्लेस कर दो 2 से, 1 की जगह तो हम क्या पुट कर सकते हैं, 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, यहां से लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that एंगल 1 की जगह तो हमने पुट कर दिया एंगल 2, एक एंगल 2 हमारे पास आगे है, एंगल 3 को एज इट इज रखा और 4 को रिप्लेस कर दिया किससे, 3 से, इक्वल्स टू 180। ये कितना, 1 प्लस 1, 2 एंगल 2, और ये 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। टेकिंग कॉमन 2, 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। अब इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दो, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या मिलकर क्या बन रहे हैं, एंगल ए ओ बी। इसको तो मैंने लिखा एंगल ए ओ बी, और इस 2 से इधर इसको डिवाइड कराओगे तो 180 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 90। और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया और एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल बताया। इससे हमने इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रेंट प्रूव किया और इन दोनों एंगल को भी क्या बताया, इक्वल बताया। हम जानते हैं चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो एक एक करके रिप्लेस कर दिया तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। क्लियर है, ओके, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्सटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सर्कल, एट द सेंटर, सॉरी। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, और ऐसे कह रहा है कि इस पर दो टेंजेंट यदि आप ड्रॉ करते हैं, ये ए है, ये बी है, तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का एंगल एक एक्सटर्नल पॉइंट से
supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इनसे ज्वाइन कराने वाली लाइन सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं क्या, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है गुरुजी, गिवन तो हमें है पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव गुरुजी हमें प्रूव करना है कि ये जो अपोजिट एंगल है ना, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए पी बी, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री का एंगल क्या समझते हो गुरुजी, सप्लीमेंट्री का एंगल हम समझते हैं कि इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसका मतलब क्या होता है, सम 90 डिग्री होना। तो अब हम यदि बात करें किसकी, प्रूफ की, तो प्रूफ देखो बड़ा ही सिंपल सवाल है। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ all angle of a quadrilateral are always 360 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं गुरुजी, हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 360 डिग्री। और हम जानते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी कितना, 90 डिग्री। क्यों, बाय थ्योरम, बाय थ्योरम 10.1, 10.1 थ्योरम यही है, रेडियस जो है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये पुट कर दिया हमने, देखो ये 90 प्लस एंगल ओ प्लस 90 प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 360। ओ को तो मैंने लिख दिया एंगल ए ओ बी, और पी को लिख दिया मैंने ए पी बी इक्वल्स टू 90 प्लस 90 कितना, 180 को उधर ट्रांसफर किया, 360 माइनस 180 कितना बच गया, 180। हेंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। क्लियर है, जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, a triangle ABCD is drawn to circumscribe a circle। एक सर्कल है और एक ट्राइंगल है कुछ इस तरह से, ये ऐसे टच कर रहा है यहाँ पे, ये ए ये बी और ये सी। फिर क्या कह रहा है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये इस सर्कल का सेंटर है ओ, और ये जो रेडियस है ये है 4 सेंटीमीटर। such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D। देखो क्या कह रहा है, such that the segment BD, ये पॉइंट D है, BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर। ऐसे कह रहा है कि जो BD segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact, ये एक 8 है और एक 6 है, ऐसे कह रहा है। फाइंड द साइड AB एंड AC, AB और AC की लेंथ आपको फाइंड करनी। भाई हम जानते हैं, देखो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर जो दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है, दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है वो हमेशा इक्वल होती है। तो हम यदि ये 8 है तो ये भी 8, इसको नाम दे देता हूं मैं, ये D है और ये E है और ये F है। ठीक है,
और ये 6 है तो ये भी 6, और इस ए को मैंने, अब यदि मेरे पास ये ए एफ आ जाए तो ए एफ और ए ई इक्वल होंगे। ए एफ आ जाए तो फिर हम ए बी भी बता देंगे और ए सी भी बता देंगे। तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम कंसेप्ट लगाएंगे क्या, देखो एक तो इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसकी तीनों साइड की यदि बात करूं, इसमें हम हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे यदि, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाय हीरोन अंडर रूट, हीरोन का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हीरोन का फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, तो अब हम इसमें इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू, इसको मैंने लिखा, ये जो पॉइंट सेंटर ओ है इसको इससे भी इधर भी ज्वाइन करा दिया, इधर भी ज्वाइन करा दिया और ओ से भी ज्वाइन करा दिया। ये भी हमारे पास 4 है, ये भी हमारे पास 4 है, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री, ये भी हम यहाँ पे 90 डिग्री। कैसे, बाय थ्योरम 10.1 से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। मतलब इस पूरे ट्राइंगल के एरिया को हमने, ये जो तीन पार्ट है ना ये वाले, एक और ये दूसरा पार्ट और ये थर्ड पार्ट, इन तीनों के सम के इक्वल लिख दिया। मतलब हमने ऐसे लिख दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें तो हम हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एस क्या जानते हैं हम, एस जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये हम जानते हैं। हाफ पेरीमीटर, एस मींस हाफ पेरीमीटर, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये एक्स प्लस एट, ये क्या आ जाएगा, 8 प्लस 6 को डायरेक्ट लिख दिया मैंने 14, और ये 6 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2, ये देखो 8 और 6 14 और 14 28 प्लस 2x, 28 प्लस 2x डिवाइड बाई 2, और 2 से डिवाइड करोगे तो 14 प्लस x, दोनों को सेपरेट करके 2 से डिवाइड करा दिया, तो s हमारे पास क्या आया गुरुजी, 14 प्लस x आ गया हमारे पास। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसको मैं बोलूं अंडर रूट, s तो कितना है 14 प्लस x इंटू फिर s माइनस ए, 14 प्लस एक्स माइनस ए क्या होती है, सेंटर ए के अपोजिट डायरेक्शन, ये वाली साइड, तो 8 प्लस 6 मतलब बीसी की लेंथ कितना 14, ये 14, फिर s माइनस बी, s कितना है 14 प्लस एक्स माइनस b क्या है, b के सामने वाली 6 प्लस एक्स, तो ये 6 और प्लस एक्स ऐसे लिखा, और फिर से 14 प्लस एक्स माइनस फिर थर्ड साइड सी एक्स प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 8। ठीक है, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी की बात करें तो इसमें लगा देंगे हम 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन वी नो दैट 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट ये 90 डिग्री है तो हाइट तो ओडी हो गई और बेस क्या हो गया बीसी हो गया, तो इसमें लगाया मैंने 1/2, मैं लिख देता हूँ एक बार, बीसी इंटू ओडी, बेस इंटू हाइट प्लस 1/2, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ओ सी ए, ओ सी ए, इसमें भी 1/2 बेस, ये तो हाइट क्या हो जाएगी ओ ए, तो 1/2 बेस है आपके पास ए सी, तो हाइट आपके पास तब भी क्या हुई ओ ए, प्लस 1/2 बेस यदि आपने लिया उसमें ए बी, तो हाइट क्या हो गई उसकी ओ एफ सिमिलरली, ऐसे लिखा हमने। ठीक है, अब इसको यदि हम सोल्व करें
तो देखो अंडर रूट ये 14 प्लस एक्स, यहाँ 14 से 14 गया तो क्या बचा एक्स, यहाँ इस x से तो ये माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, और इस 14 में से इस 6 को घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा 8, तो मल्टीप्लाई 8, और यहाँ x से x गया 14 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा गुरुजी 6 इक्वल्स टू, यहाँ क्या हुआ देखो 1/2, BC आपके पास कितना 14 और OE कितना गुरुजी 4 प्लस 1/2, AB आपके पास कितना है गुरुजी AC आपके पास कितना है x प्लस 6 इंटू 4 प्लस 1/2, AB कितना है गुरुजी x प्लस 8 इंटू 4, तो ये क्या हुआ देखो 8 6 जा 48, तो इधर तो हुआ 48x इंटू 14 प्लस x का अंडर रूट, और इधर ये कैंसिल हुआ 2 टाइम, तो 14 2 जा 28, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम, 2 से मल्टीप्लाई करके भी लिख दिया तो 2x प्लस 12, से कैंसिल हुआ 2, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 8 2 जा 16, ऐसा हुआ। ठीक है, और फिर यदि हम लिखे अंडर रूट 48x, और इस 48x को देखो ये तो आपके पास है कितना 14 प्लस एक्स, ठीक है, इस 40x को लिखा मैंने 16 मल्टीप्लाई 3, 16 इंटू 3, तो 16 तो बाहर आ जाएगा, तो 16 को बाहर लिखेंगे तो इसको लिख दिया मैंने 4 अंडर रूट ये 3x इंटू 14 प्लस एक्स, ऐसे लिख दिया। इस 4 को वापस अंदर लेकर जाओगे तो रूट के अंदर लिखोगे तो 16 लिखोगे, 16 मल्टीप्लाई 3 वापस 48 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब ये देखो 2x प्लस 2x तो कितना 4x, और 28, और ये देखो 16 और प्लस 12 ये भी 28 और ये भी 28, तो कितना हो जाएगा ये 56। अब इसमें से 4 कॉमन और आ रहा है तो कॉमन लेकर काट दो, तो ये 4 अंडर रूट 3x मल्टीप्लाई 14 प्लस x इक्वल्स टू 4 कॉमन लिया तो ये क्या बचा x प्लस इधर क्या बचेगा 14, तो x से तो x गया, अब बोथ साइड आप स्क्वायर कर दो, तो यदि आप बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो उधर तो रूट हट जाएगा 3x 14 प्लस x इक्वल्स टू इधर है आपके पास x प्लस 14, इसका स्क्वायर करोगे एक पावर से तो एक पावर कट जाएगी, बोथ साइड स्क्वायर किया ना तो इधर तो रूट हट गया और इधर हमने स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या इधर तो 3x बचा और इधर x प्लस 14 बचा, x को उधर ले गए तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 14, क्या हुआ 2x इक्वल्स टू 14, तो x की वैल्यू आ गई गुरुजी यहाँ से 7, 14 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू 7 आ गई, तो देखो ये आपके पास 7 आ गया, ये भी आपके पास 7, तो AB की लेंथ तो कितनी हो जाएगी देखो आपके पास AB 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और AC की लेंथ आपके पास हो जाएगी 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एनी डाउट? यदि डाउट फिर भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं, ठीक है, क्लियर है, ओके, जय श्री राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle, ऐसे कह रहा है देखो, बड़ा ही सिंपल इजी क्वेश्चन है, एक सर्कल और इसको एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड जो है वो इस सर्कल को टच करती है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये है सेंटर ओ, और आपसे कह रहा है कि जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पर
सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है, ये आपको प्रूव करना है। गिवन क्या है, गिवन तो आपको लिखना है ABCD is a quadrilateral and circumscribe a circle whose center O, और प्रूफ टू प्रूफ, प्रूव करना है हमें एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल्स टू 180 डिग्री, कि जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल बनाती है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन देखो, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन हम ये कर देते हैं कि ये तो पॉइंट है P Q R और S, और इनको इनसे भी मिला दिया सबसे, और इनको एंगल नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये सभी एंगल है, ये एंगल 1 है, ये 2 ये 3 ये 4, इस तरह से हमने इनका नामकरण कर दिया। ठीक है, अब देखो प्रूफ क्या है, प्रूफ है आपके पास, ये जो ट्राइंगल है ये तो ओ है, ओ बी पी, देखो इन ट्राइंगल ओ बी पी एंड ट्राइंगल ओ बी क्यू, एक तो ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में यदि हम देखें तो हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, कॉमन, दोनों क्या है एक दूसरे के कॉमन है, और ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ ए सर्कल, और ये एंगल क्या है 90 डिग्री भी तो है ये, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q each 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1। तो बाय ये कौन से प्रॉपर्टी लगाओगे, RHS, ये तो राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस और एक साइड, सो वी कैन से दैट बाय RHS रूल ट्राइंगल OBP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBQ, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय CPCT रूल वी कैन से दैट एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली ऐसे इन दोनों ट्राइंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, तब क्या हो जाएगा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, और इन दोनों ट्राइंगल को भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं, वी नो दैट इन सभी एंगल का सम 1 2 3 4 5 6 7 8, एक पूरे राउंड में कितने डिग्री का एंगल बनता है गुरुजी, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360, 360 डिग्री। अब हमें कौन कौन से चाहिए, हमें 1 और 8 और 4 और 5 चाहिए। ठीक है, हमें केवल 4 5 और 1 और 8 चाहिए, 2 को रिप्लेस कर दो 1 से, 4 को रिप्लेस कर दो 3 से, 6 को रिप्लेस कर दो 5 से, और 7 को रिप्लेस कर दो 8 से। ठीक है, कैसे कि 1 तो हमें चाहिए, हाँ चाहिए गुरुजी, तो 1 की जगह तो 1, 2 की जगह भी 1 लिख दिया क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, फिर 3 की जगह लिख दिया 4, और 4 की जगह तो 4 ही रहने दिया, और 5 की जगह 5, 6 की जगह लिख दिया 5, और 7 की जगह लिख दिया 8, और 8 की जगह 8 इक्वल्स टू 360। अब देखो ये 1 जो है वो भी 2 बार है, 4 जो है वो भी 2 बार है, 5 है वो भी 2 बार है, और 8 है वो भी 2 बार है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया, तो फिर क्या बचा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8
इक्वल्स टू 360। इस 2 को तो उधर डिवाइड करा दिया, और एंगल 1 और 8 तो क्या है, देखो एंगल 1 और 8 तो है एंगल ए ओ बी। तो एंगल 1 और 8 को तो लिख दिया मैंने एंगल ए ओ बी। और 4 और 5 क्या है, 4 और 5 है गुरुजी सी ओ डी। तो इसको लिखा मैंने एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू, इस 2 से इधर डिवाइड करा दिया तो क्या आ गया 360 डिवाइड बाय 2 मतलब 180 डिग्री। आपको क्या प्रूव करना था गुरुजी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.2 के साथ साथ चैप्टर नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि समझ में आया तो कैसा समझ में आया वो भी कमेंट करके बताएं। यदि आपको सब कुछ बहुत बढ़िया समझ में आया तो आप कमेंट करें जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी और जय श्री श्याम। ठीक है, थैंक यू।